कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जितने सारे प्रस्ताव पारित हुए थे उस पर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए सारे सांसद आए हुए थे और इस सारे के सारे सांसद जितने थे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जो है उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव कर रहे थे। लेकिन देखिए कल संसद भवन में भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसे मुद्दे को दोस्तों उठाने का काम किया है जो मुद्दा अब तक संसद भवन में किसी ने भी उठाने का काम नहीं किया था। आपको बताओ दोस्तों कि देखिए संसद शुरू होते होते ही सबसे पहले महाकुंभ का मामला जो है पूरे संसद भवन में छिड़ गया और लगातार मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और तमाम जिनको जैसे जैसे समय मिलता गया सभी लोग बोलते गए। लेकिन जब दोस्तों बारी चंद्रशेखर आजाद की आई तो चाहे महाकुंभ का मामला हो या फिर जो 12 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है उसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में बड़ी मांग उठाई है और सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने संसद में पहली बार ऐसा क्या कह दिया है जिसकी तारीफ सारे रविदासिया धर्म के लोग कर रहे हैं, पूरे दुनिया के रहने वाले अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं दोस्तों दिखाऊं सुनाऊं उससे पहले नए दर्शकों को मेरा अपील यही रहेगा कि देखिए जनतंत्र खबर बहुजनों का चैनल है। आप इस चैनल पर आते हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहिए। फिलहाल आपको बताऊं दोस्तों कि देखिए चंद्रशेखर आजाद कल लोकसभा सदन सत्र में जिस तरीके से महाकुंभ मेले पर योगी गवर्नमेंट ने जो खर्च किए हैं लगभग 7,500 करोड़ रुपए दोस्तों योगी गवर्नमेंट ने महाकुंभ पर खर्च किए हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद महाकुंभ पर हुए पैसे को खर्च को लेकर ये कहते हैं कि अगर महाकुंभ पर अगर 7,500 करोड़ रुपए अगर खर्च किए जा सकते हैं तो सरकार ये जवाब दे कि जो 12 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है उनके जयंती पर सरकार कितना करोड़ों रुपए खर्च करने वाली है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आने वाली है, उस पर सरकार कितना खर्च करेगी। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों ये सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि इस देश में एक खास धर्म के लोगों के लिए ही सरकारी फंड से पैसे लगाया जाता है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये भी बनता है और चंद्रशेखर ने सवाल उठाने का बखूबी से संसद भवन में काम किया है कि क्या सरकार की जो पैसे हैं उस पैसे पर सिर्फ एक ही धर्म के लोगों का अधिकार है क्या? अगर अधिकार नहीं है तो फिर जो 7,500 करोड़ रुपए महाकुंभ में गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं तो फिर वो बताए सरकार कि संत शिरोमणि जो संतों में सबसे बड़े संत से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर जो कि 12 फरवरी को मनाई जाती है उनके जयंती पर सरकार कितना करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सरकार को यह हिसाब देना पड़ेगा। और आपको बताओ दोस्तों चंद्रशेखर आजाद दोस्तों कल संसद भवन में सरकार को चेतावनी देखे भी दिखाई दिए और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरीके से लगातार SC/ST और OBC समाज के लोगों के हक अधिकार छीना जा रहा है, जिस तरीके से लगातार आरक्षण के ऊपर हमला किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये सरकार दलितों को और इस देश के शोषित वंचित समाज और अल्पसंख्यकों को इस देश से निकाल देना चाहती है। और तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का वीडियो काफी देखने लायक है और जिसमें चंद्रशेखर आजाद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर सरकार अगर इस देश के बहुजन समाज को शोषित वंचित समाज और अल्पसंख्यकों को निकालना चाहती है तो फिर सरकार कान खोलकर सुन ले चेतावनी के तौर पर कि इसका जवाब हम लोग सड़कों पर उतर कर लेने का काम करेंगे। और लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे अभी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। आप रविदास जयंती पे कितना खर्च करेंगे? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जय जयकार होती है उन पे कितना खर्च करेंगे? और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अंत में सर मुझे आपसे आपके माध्यम सरकारों को कहना है सर, क्या
इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार। जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूं, देश सबका है, और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी, तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे, तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा सर, और सर खत्म कर रहा हूं सर, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, आप आदेश करेंगे तो खत्म कर दूंगा। खत्म कर दीजिए बस, सर, एक सेंटेंस बोलिए। 10 सेकंड में खत्म कर दूं सर? एक सेंटेंस में 10 सेकंड ही आएगा, बोलिए। सर, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सरकार सभी का ध्यान रखे और उनमें भी गरीबों का ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि सर अभी जेब कटाई हुई, 2800 रुपए का टिकट है सर इलाहाबाद का, 56,000 रुपए का था सर। मैंने मंत्री जी से कहा, तब जाके उन्होंने संज्ञान लिया, तब आधे रेट हुए। इसलिए कह रहा हूं, धर्म के नाम पे धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए सर, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। धन्यवाद सर। और दोस्तों देखिए, 12 फरवरी को पूरे दुनिया में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को पूरे देश भर के बहुजन समाज सेलिब्रेट करते हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए, कल जो सदन सत्र की शुरुआत हुई, और सदन सत्र की शुरुआत होने के बाद जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, जिनको जितना टाइम मिला उतने अपनी राय जो है रखे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ 8 मिनट का समय मिला। और उस 8 मिनट में दोस्तों, चाहे अयोध्या में जो दलित बेटी के साथ हुआ है उसका मामला हो, या फिर पूरे देश भर में जहां कहीं भी एट्रोसिटी हुई हो, उस एट्रोसिटी चंद्रशेखर आजाद के संज्ञान में है, उस एट्रोसिटी के मुद्दों को दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में उठाने का काम किया, और सरकार को भरपूर जो है अपने सवालों से घेरने की कोशिश किया। और जरा कल्पना करिए और सोचिए दोस्तों, संत शिरोमणि रविदास जयंती को लेकर हमेशा से चंद्रशेखर आजाद मुखर जो है नजर आ रहे हैं। आपको बता दो दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, और ये उन्होंने जिक्र किया था कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती 12 फरवरी 2025 को पड़ रही है, अतः इस दिनांक को यानी 12 फरवरी 2025 को सरकार राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की बात चंद्रशेखर आजाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किया था। तो देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ मेले पर चंद्रशेखर आजाद दोस्तों सवाल सबसे पहले उठाने का काम किया था, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तरह तरह से आरोप लगने का काम किया। लेकिन आज देखिए, चंद्रशेखर आजाद की एक एक बात कही हुई बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है। और आज देखिए, संत रविदास के मामले में चंद्रशेखर आजाद सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। और देखिए, जब महाकुंभ के मामले को लेकर चंद्रशेखर पर सवाल उठाया जा रहा था, तो चंद्रशेखर ने कहा था कि लोग अपने अपने धर्म को पालन करें, हम तो रविदास के अनुयायी हैं। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जो संत रविदास का विचारधारा थी वो हमेशा इस देश के मानवता के प्रति थी, इस देश के जो संवैधानिक मूल्य हैं, इस देश के जो भाईचारा है, उसके लिए हमेशा से जो गरीबी, ऊंच नीच, जो गैर बराबरी है, उसके खिलाफ में संत शिरोमणि रविदास जी हमेशा से बोलते थे, हमेशा से लिखते थे। और उन्होंने तो बेगमपुरा राज्य की कल्पना करी थी कि ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबनु अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। मतलब उन्होंने बेगमपुरा राज्य की कल्पना करते थे, और बेगमपुरा मतलब बेगम, जहां पर कोई भी गम ना हो, जहां कोई गैर बराबरी ना हो, जहां कोई असमानता ना हो, वहां वो ऐसे राज्य की कल्पना संत शिरोमणि रविदास जी किया करते थे। और आज जो लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, जो भगवान को खोजने के लिए घर से दूर निकलते हैं और वो लौट भी नहीं आ पाते हैं, जैसे महाकुंभ में आपने देखा कि किस तरीके से भगदड़ मचती है, और भगदड़ मचने के बाद सरकारी डाटा है कि 50 से 60 लोग मरे हैं, लेकिन जो वहां के पीड़ित परिवार, उनका दावा है कि 3000 से भी अधिक लोग महाकुंभ के भगदड़ में मारे जा चुके हैं। उस महाकुंभ जैसे घटना पर दोस्तों इतनी बड़ी घटना घट जाती है। और देखिए, ईश्वर के लिए
और गंगा में डुबकी लगाने वालों के लिए संत शिरोमणि रविदास जी एक लाइन बोले थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर आपका मन चंगा हो तो आपके लिए कठौती में ही गंगा है, यानी जो कठौती में जो पानी है वो पानी ही आपके गंगा के समान है। लेकिन सोचिए, इतने दूरदर्शी सोच रखने वाले संत शिरोमणि रविदास, जिन्होंने अपनी वाणी से पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया, उनके जयंती पर उन सरकार को अलग से फंड निकाल कर और इनके जयंती का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है दोस्तों कि इस देश के ज्यादातर जो संसाधन है, जो गवर्नमेंट का जो संसाधन है, वो संसाधन आर्थिक रूप से है या फिर संसाधन के रूप में कोई सामान हो, उसका इस्तेमाल अधिकतर एक धर्म के लिए स्पेशल किया जा रहा है, हिंदू धर्म के लिए। अगर ये सरकार सही समय रहते हुए सोचती है और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को लेकर ये डाटा देती है कि ये सरकार कितना खर्च करेगी, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया है कि अगर 7500 करोड़ रुपए महाकुंभ में बहाया जा सकता है तो फिर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर करोड़ों रुपए भी तो सरकार खर्च कर सकती है। लेकिन जरा कल्पना करिए और सोचिए, इस देश के संतों में संत रहे संत शिरोमणि रविदास के लिए चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में आवाज उठाने का काम किया है और सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में भी कहा है कि अगर सरकार ये सोचती है इस देश के हक वंचित समाज के ऊपर उनके हक अधिकार को खत्म करके उनको देश से निकालने का जो प्लान है, उन्हें यहाँ से जो निकालने का जो सरकार कोशिश करे, उनके हक का अधिकार पर जो जिस तरीके से डांका डालने का काम कर रही है, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और दोस्तों, जो चंद्रशेखर आजाद ने ये जो बात बोला है संसद भवन में, काबिलियत तारीफ और सब लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी जो है सरकार को घेरने का काम किया और कहा कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ताकि पता चले कि कौन से जाति के लोग कितने परसेंट है और उनको कितने परसेंट हिस्सेदारी मिल रही है। तो दोस्तों, 8 मिनट का समय चंद्रशेखर आजाद को कल संसद भवन में मिला और जिस तरीके से सरकार को जमकर रगड़ने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया, इसके अलावा संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को लेकर जिस तरीके से कल संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के बजट पर सवाल उठाया और कहा कि अगर ये सरकार अगर महाकुंभ के नाम पर 7500 करोड़ खर्च कर सकती है तो सरकार ये बताए कि संत गुरु रविदास जी की जयंती पर कितने करोड़ खर्च करेगी, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ऊपर कितने खर्च करेगी। जितने सारे बहुजन महापुरुषों का जयंती लगातार आ रहा है, उनके जयंती पर सरकार कितना खर्च करेगी, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो सरकार ये कहे कि उनके जो फंड है, जो पैसा उनके पास है, वो एक धर्म के लिए है जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं। बहुजन समाज के किसी महापुरुषों को जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उठाने का सवाल किए हैं, एक बार से फिर से साबित हो गया कि देखिए, अपने तो अपने होते हैं। और देखिए, ये मामला को लेकर आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी भी जो है कई बड़े बड़े पार्क संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर बनाई हैं और उनका भी बहुत बड़ा जो है योगदान इस मामले में रहा है। और उन्होंने भी दोस्तों संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और आज देखिए, चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को लेकर सरकार से करोड़ों रुपए बजट की मांग की है। दोस्तों, आप इसको कैसे देखते हैं? और ये कहा जा रहा है चंद्रशेखर का ये ऐतिहासिक भाषण जो है अब तक का बतलाया जा रहा है।